बिहार दरोगा का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ज्ञान बिंदु की बुक से इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और यह 2023 से लेकर 25 तक जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसका सेट नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं। 20 सेट दिए हैं, सारे सेट्स कंप्लीट किए जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे देख लेते हैं। 1 है आपका, दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकर्मक है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किनके द्वारा 62 रुपये अनुमानित किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका VKRV राव, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 15 से 91 से 92, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको, किसी भी तरह का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। नंबर है 92 62 आपका 30 17 और 69 पे है। यदि केवल दरोगा के लिए प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक आपको PDF सेंड किया जाएगा। बिहार के सभी एग्जामों के लिए ADO हो गया, BSSC CGL हो गया, इंटर लेवल हो गया, एक प्राचार्य का है वो हो गया, दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, किसी भी बिहार के सभी एग्जामों के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर बात कीजिए और वो मात्र 99 में है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 और 1000 के बीच की कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। इसे चाहे तो आप याद कर सकते हैं, यह आपका मैथ का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा आपका 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा। इसका भी आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग ये देख लिए, सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आपका, एक साथ सैन्य अभ्यास आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है। तो भारत और मालदीव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो देख लेते हैं आपका क्या है। पहले आंसर देख लीजिए 7th का, ये 7th नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, यानी दोनों इसमें गलत है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको क्वेश्चन पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 8 का आंसर आपके सामने है, पेशी ऊतक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। आंसर होगा आपका AG टेंसले, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है। आंसर हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। आइए 11 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने पर H2 नहीं बनाएगा। तो हो जाएगा Hg, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द blank space given below. I talking I would make my people happy। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेयर जो है फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपका, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी आपका आर्य, यूनानी, शक, हुण, तुर्क। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो आंसर होगा संसद के अधिनियम से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा मिस्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये पूछ रहे हैं। तो हो जाएगा आपका दीपक धर को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तंग साम्राज्य कंबोडिया एवं अनम में फैला हुआ था, यह जो है सत्य नहीं, बाकी सही है। फ्यूडम लैटिन शब्द जिसका अर्थ है फीफा या
जागीर। नेक्स्ट भी सही है। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता, सही है। कंपास का आविष्कार चीन द्वारा किया गया था, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलजी कॉय का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मदा जनन कोशिकाएं बनते हैं, मदा जनन कोशिकाएं बनते हैं आपका कहाँ से? तो अंडाशय में। लोकपाल के याचन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे किसका ये हो जाएगा? राष्ट्रपति। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1979 में। ये आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, तो ये हो जाएगा क्या बताइए? मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है? तो ये बता दीजिए यहाँ पे 24 का क्या आंसर होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 और 2, यानी पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है। आइए 25 नंबर देख लेते हैं, मिलान करना है तो इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। आंसर देख लेते हैं, आपका सी जो है कूट सही है, यानी ये मैच कर जाएगा आपका डहेलिया जो है मैच कर जाएगा फर्स्ट से, पुलकित जड़ से, पार मैच कर जाएगा रोही जड़ से, अमर बेल मैच कर जाएगा आपका 4 से चूसण जड़ से, और सलजम मैच कर जाएगा आपका सेकेंड से यानी कुंभी रूपी जड़ से। तो ऐसा जो है मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, ये बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, श्वेत वामन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 27-28 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग PDF से लगाएंगे। PDF कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो 29 नंबर का मिलान कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, यानी ए मैच कर जाएगा, ए जो है 4 से मैच कर जाएगा, सॉल्ज रेंज मैच कर जाएगा भरनसोत पर्वत से, और आपका अल्पास मैच कर जाएगा यहाँ पे वलित पर्वत से, फर्स्ट से मैच कर जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए फर्स्ट से जो इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे आपका 29 का डी A4 से मैच कर जाएगा, और आपका बी जो है फर्स्ट से मैच कर जाएगा, ठीक है। आपका प्यूजियामा मैच कर जाएगा सेकंड से यानी ज्वालामुखी पर्वत से, और विंध्य पर्वत मैच कर जाएगा थर्ड से, वशिष्ठ पर्वत से। तो ऐसे मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आइए हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पे कौन सा मूल भौतिक राशि है? सी हो जाएगा, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसरव्य तरंगों के बारे में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिखा देते हैं। आइए यहाँ पे डी आपका सभी सत्य हैं। ये फेफड़े के धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये फेफड़ों को कीड़ों को नष्ट करती है, समुद्री गहराई को मापने में किया जाता है, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आइए हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो यहाँ पे 32 का आंसर देख लीजिए, आपका डी हो जाएगा, तुर्की के लिए। आपका 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये फ्रांस। आपका चेलो की राजनीतिक सत्ता केंद्र उरेयूर था, जो के लिए मशहूर था। आंसर हो जाएगा सूती कपड़े के व्यापार के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? तो यह आपका उपयुक्त सभी कोहरा, धूम और सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, आपका नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताओं को सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, आपका 36 का क्या आंसर हो जाएगा। 36 का आंसर आपका दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट सही है। तो आपका ये मैच कर जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मचेगा, सेकंड सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मैच कर जाएगा, फर्स्ट से नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, चार्टर अधिनियम 1813 मैच कर जाएगा, थर्ड से आपका ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, प्रचार की अनुमति, और चार्टर अधिनियम 1833 में चलेगा, फोर्थ से गवर्नर जनरल परिषद में 20 सदस्य की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 37 नंबर, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डॉट डॉट सहमति की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ दारासिकोह द्वारा उचित नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ दारासिकोह द्वारा रचित नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका डी जो है बाबरनामा नहीं है, आपका सिरे अकबरी है, मजमल अल महरीन है, सफनीत उल औलिया ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 देखते हैं, मिलान करना है। तो 39 का मिलान हम लोग कर लेते हैं। आइए 39 का सी हो जाएगा आंसर। तो पहले हम लोग सी दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका डेंगू बुखार मैच कर जाएगा सेकेंड से, यानी एडिस एजीपीटी मच्छर, और हाथी पाव मैच कर जाएगा 4 से, क्यूलेक्स फाइटिंग्स, और आपका कालाजार मैच कर जाएगा फ्लिबोटोमस से, और निंद्रा रोग मैच कर जाएगा 3rd से, यानी ग्लेसिना से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका जापान में है। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये 30 से 35 डिग्री। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट आइए हम लोग 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी। निम्न से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेक्नीशियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आइए देख लेते हैं। 44 निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, भारत के अध्यक्षता में G20 को शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है। 44 का सी, 45 का एक सेकेंड आंसर। निम्न से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक? इसमें मिस्टेक हो गया, सलमान रुश्दी नहीं होगा, रस्किन बॉन्ड होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट कर लीजिए। 45 का डी होगा। 46 के, भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षक मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका पुणे में किया गया है, भारत में। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आइए 47 से, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो हो जाएगा 9 दिसंबर 2019 को, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 253। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो हो जाएगा सी 21 फरवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो आपका हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेंगे। यहाँ पे चलिए यहीं पे मिलान करा देते हैं, बाद में आंसर बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे सिमूम जो है एक सेकेंड, सिमूम मैच कर जाएगा अरब रेगिस्तान से, और आपका बाई जो है मैच कर जाएगा फ्रांस से, और आपका पैम्पोरा मैच कर जाएगा अर्जेंटीना है, नीचे दिया गया होगा अर्जेंटीना से। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना से मैच कर जाएगा। नार्वेस्टर एक नीचे दिया गया होगा, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड से मैच कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम फिर ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर जाएगा डी आपका। एक सेकेंड, डी नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ डी ही होगा। चलिए ठीक है, डी ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट 54 नंबर देखते हैं। यहाँ पे एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, ये आपका रीनिंग का क्वेश्चन है अभी आपका, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है? तो यहाँ पे आपका 55 का आंसर देख लीजिए, बी हो जाएगा कैमूर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है? तो यहाँ पे 56 का आंसर आपका बताना है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बंगाल से प्राप्त राजस्व की भारतीय मूल खरीद कर विदेशों में बेचना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
57 नंबर क्वेश्चन देखना है, अभी मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। 57 का मिलान कर लेते हैं। आपका है न्यूपाइलिना मैच कर जाएगा आपका सेकेंड से, यानी एनीलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। युगलिना जो है मैच कर जाएगा आपका 4 से पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी। आपका आर्कियोपेटेरिक्स जो है सी जो है मैच कर जाएगा फर्स्ट से सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी। आपका पेरिपेटस जो है मैच कर जाएगा थर्ड से आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की योजक कड़ी, जो ऐसे मैच कर जाएगा। चलिए मैच करा दिए हैं और आंसर देखना है तो आपका देख लीजिए, आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होगा? वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण। आंसर हो जाएगा 58 का बी आपका अंतःआरंभी यथा की ये हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका गिल्ट एल बाजार किससे संबंधित है? तो ये आपका सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। निम्न में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 का सी उड़ीसा में। आपका सरगोशी तकनीक के जन्म से जन्मे भारत में साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पदावती ऐसा कुछ लिखा है, डी आंसर हो जाएगा यार, देख लीजिएगा। 62 आइए हम लोग देख लेते हैं। 62 का है कि निम्न से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है? तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, माने 1 2 3 सही है, यानी कि लोकमान्य तिलक, एनिबेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह आपका बी हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए कि बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी आपका निकलती है, ये आपका निकलती है कहाँ से? तो विंध्य पर्वत श्रेणी से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा ये सही, 1 और 2 सही है, तर्क न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये आपका फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना पड़ता है, बाकी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 67 क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों पे विचार करना है। तो पहले आंसर बता देते हैं, फिर आपका विचार कर लेंगे हम लोग। बी आपका इसमें सही है, यानी कथन 2 सही है। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान का मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 आइए देख लेते हैं। आपका निम्न से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्न से कौन सा सही है? तो यहाँ पे बता दीजिए कौन सा सही है। सी सही है आपका, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता इतना ppm होती है। कितना लिखा है देख लीजिएगा, ये 2 लाख ऐसा कुछ उसको कर लीजिएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट करना है। ठीक है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2025 तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। आपका फ्रांस के संदर्भ में निम्न घटनाओं का कालक्रम में आपको सजाना है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा स्टेटस जनरल की बैठक 1789, और आपका तीसरा हो जाएगा लुइस आपका 16वीं की हत्या 92 से 93, और फिर आपका ये आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी नेपोलियन फ्रांस सम्राट 1804, और लास्ट वाला 1815 बटरला के युद्ध में नेपोलियन की हार। नेक्स्ट निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा 6 का सी काली मिट्टी। नेक्स्ट आपका 76 नंबर देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो आपका कावेरी नदी घाटी। आवश्यक वसा अम्ल के नाम से पहचान करना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 77 देख रहे हैं हम लोग, तो आंसर हो जाएगा बी आपका से हो जाएगा 1 3 और 4 लिनोलिक, और आपका 3 आपका एक हो जाएगा लिनोलिक है, और तीसरा है कि आपका लिनोलिनिक है, और 5वां है आपका एरोकिडोनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं, फटाफट समाप्त करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्ति में
है। यह आपका 1 अप्रैल 1974 से। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किस विकास हेतु हुई थी? तो यह आपका विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कोविड-19 वायरस की संरचना प्रोटरूडिंग नोक साइक शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो यह आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, प्रोटीन से। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो यह है आपका BSA/CA × 100। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं यहाँ पे, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? आपका उपयुक्त सभी मेडिकल परामर्श, यौगिक आसन, ये आपका मैथ का क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग 84 नंबर देखते हैं, केपलर के नियमों का उल्लेख किया गया है, 3 भागों में किया गया है। आप सभी पढ़े होंगे, फिजिक्स तो जानते होंगे, सी हो जाएगा। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव हैं। बीटा कपास से उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव का नाम बताना है, तो आपका जीवाणु बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 आपका, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा पर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो हो जाएगा आपका FCFSSAI, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89। आइए 89 क्वेश्चन है आपके, आपका कामराजार पत्तन किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? तो कामराजार जो है आपका स्थित कहाँ पे, देख लेते हैं। आइए 89 का आंसर हो जाएगा सी, आपका तमिलनाडु। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का सर्वाधिक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, रोहतास और कैमूर में। विश्व का प्रथम महिला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है, आपका येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, आपका निम्न में से कौन सा जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो 92 का आंसर आइए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, प्रजातियां, बी। इनमें से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो है चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अजय बंगा, ऑप्शन डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, निम्न से कौन मिश्र वाक्य का चयन करना है? तो 94 का आंसर हो जाएगा उसने अपना घर लुटा दिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 95 नंबर हम लोग देख लेते हैं, आइए फटाफट देके खत्म करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि कल 2 दिन पर ए रीडिंग का छोड़ दीजिए। 96 का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए हो जाएगा, चिल्ड्रेन बीइंग टॉट। ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथ और रीडिंग वाला। एरेवन की राजधानी आपको बतानी है, एरेवन की राजधानी आपका अजरबैजान है, ऑप्शन सॉरी अजरबैजान नहीं होता है। एरेवन की राजधानी आपका 97 का सी हो, एक सेकेंड यार, आपका आर्मेनिया हो जाएगा। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? आपका हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। आपका विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका रोइंग, ऑप्शन रोइंग से हो जाएगा, 99 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं कि आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आपका धन्यवाद।